बहुत स्वागत है आपकी इस ऑनलाइन पाठशाला में, जहां पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के महाजनपद काल के बारे में, जो कि था लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व। इसके अंतर्गत हम मगध साम्राज्य के बारे में, यूनानियों, इराकियों तथा महापद्मनंद से संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो इस काल में जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर हम किसी क्वेश्चन को डिस्कस करें, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यदि आपने हमारी इससे पिछली वीडियोस देखी हैं, जिसमें हमने वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता और प्राचीन भारत के इतिहास पर चर्चा की थी, तो आपने देखा होगा कि हमारी जो ये सूचियां होती हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और आज भी आप देखेंगे कि आपको मैच करना है महाजनपद और उनकी राजधानियों को। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है गंधार, सूरसेन, वत्स और कौशल जो महाजनपद थे, तो उनकी राजधानियाँ कौन सी थी। तो गंधार की राजधानी जो थी वह थी तक्षशिला, जबकि सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। और यहाँ पर कौशाम्बी किसकी राजधानी है, यह है वत्स की, और कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट हो जाता है। तो आपको इनको नोट कर लेना है राजधानियों के अकॉर्डिंग। आपको इसको सूची में सुमेलित न करते हुए नोट कर लेना है इनकी राजधानियों को। हो सकता है डायरेक्ट राजधानियों को पूछ लें। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। कुणिक, कुणिक जो है हर्यक वंश के किस शासक को कहा जाता था। तो यह कहा जाता था अजात शत्रु को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है, कुणिक, अजात शत्रु। अगला प्रश्न है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, पाटलिपुत्र किन 2 नदियों के संगम पर था। तो पाटलिपुत्र नगर की जो है स्थापना की थी उदयन ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयन के द्वारा स्थापना हुई थी पाटलिपुत्र नामक नगर की। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन में भी 2-3 जो क्वेश्चन हैं वह इंक्लूडेड हैं। काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता था, साथ साथ वह कौन सा शासक था जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो वह था कालाशोक। कालाशोक जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो आपको ये याद करना है काकवर्ण, और जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई उसका नाम है कालाशोक। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 323 ईस्वी में ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो यह कहाँ पर हुई थी। तो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी बेबीलोन में। और कब हुई थी, 323 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है। सिकंदर, अलेक्जेंडर ग्रेट एवं पोरस पूर्व की सेनाओं के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी में आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था, ये आपको बताना है। तो वह नदी थी झेलम, जिसके कि आमने सामने के जो किनारे थे वहाँ पर एक किनारे पर सिकंदर और दूसरे किनारे पर पोरस ने अपनी सेनाओं का वहाँ पर पड़ाव वहाँ पर डाला था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न है। किस मृत भांड जो पॉटरी है भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ में इसका प्रतीक माना गया था। तो जो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन हैं NBPW, तो इन्हें जो है इस प्रकार से प्रतीक माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को का क्या कहा गया है। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या फिर
ग्राम भोजक कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता था भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। याद रखें, अवंतिका उज्जैन का है प्राचीन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है, महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमिज या जेंडरमिज कहा जाता था? तो घनानंद को यूनानी लेखकों के द्वारा अग्नमिज या फिर जेंडरमिज कहा जाता था। तो ये है घनानंद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो पहला विदेशी आक्रमण किया गया ईरानियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो यह किया गया यूनानियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है, जबकि पहला विदेशी आक्रमण किया गया था ईरानियों के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो वह कौन था? तो उसका नाम है डेरियस, यानी कि दारे बाहु फर्स्ट इसे कहा जाता था। तो डेरियस वह था जिसने जो है ईरान का भाग बना दिया था भारतीय भूभाग को। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पस या बितस्ता जो कि वर्तमान में झेलम है, उसका युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था 326 ईसा पूर्व में? काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह युद्ध। तो यह किसके बीच में लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था सिकंदर एवं पोरस के मध्य। यदि आपको याद है, अभी हमने आपको बताया था, तो किस नदी के तट पर जो है इनकी सेनाएं जो थी इन्होंने पड़ाव डाला था, क्योंकि ये झेलम नदी के आसपास की बात है। तो आपको याद रखना है, सिकंदर एवं पोरस का जो युद्ध हुआ है वह झेलम नदी के तट पर, और हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध भी इसे कहा जाता है। अगला है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है, जहां पर शासक और उनके वंश को लिखा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है कौन सा सही हो जाएगा? तो बिंबिसार जो है वह संबंधित है किससे? वह संबंधित है हर्यक वंश से, जबकि कालाशोक संबंधित है शिशुनाग वंश से, और महापद्मनंद जो है वह नंद वंश से, और साथ में जो बिंदुसार है वह है मौर्य वंश से। तो ऑप्शन कौन सा सही रह जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाता है। तो इनको आपको याद रखना है, याद नहीं है तो नोट कर लेना है। अगला है, महाजनपद एवं उनके आधुनिक क्षेत्र जो कि अभी वर्तमान में कहाँ पर हैं, तो ये आपको बताना है। तो जो मगध है वह अभी कहाँ पर है? तो मगध है वर्तमान पटना और गया का जिला जो है, जबकि वत्स कहाँ पर है? तो वत्स है इलाहाबाद, कौशल, अवध और अवंती मालवा का क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी, यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मगध की जो पहली राजधानी थी वह थी गिरिव्रज या फिर राजगृह। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह हो जाता है राइट। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? वह शासक कौन सा था? तो उसका नाम था उदयन। हमने आपको बताया था उदयन ने ही पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। तो उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र को यहाँ पर राजधानी के रूप में चयनित किया गया था। अगला है, 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है? ये है अंगुत्तर निकाय में। ये आपको ध्यान रखना है, 16 महाजनपदों के बारे में जो है अंगुत्तर निकाय में लिखा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद जो था वह सिकंदर महान का समकालीन था, यानी कि जब सिकंदर था उस समय जो है घनानंद मगध का राजा था। अगला है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था?
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो ये हुआ था 6ठी सदी ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाता है। अगला है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला कारण, भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। और तीसरा, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो आपने इनमें से बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो हमें ऐसा लगता है कि ये सभी कारण बिल्कुल सही हैं। तो जो इसका राइट आंसर होता है वो है ए बी, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये सभी के सभी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाते हैं। तो जो डी है वह सही है। अगला है सूचियाँ। तो राजा एवं राज्य जो है यहाँ पर आपको सुमेलित करने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो जो आपका प्रद्योत है वह किस वंश से संबंधित है, वह उसका राज्य कौन सा था। तो उसका था अवंती। उसी प्रकार से जो है उदयीन जो है उसका राज्य है वत्स। और इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है वह सही लग रहा है, जिसमें कि प्रसेनजीत जो है उसका राज्य है कौशल, जबकि अजातशत्रु है उसका राज्य है मगध। तो जो भी एक आपको 1 2 याद रहते हैं उन्हीं के हिसाब से हैं आप मैच कर सकते हैं। अगला है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो वो नहर जो है वह कहाँ खोदी गई थी, तो वो खोदी गई थी कलिंग में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था वह कौन सा था। तो वह था डेरियस। याद रखना है, पहला ईरानी शासक यह है जिसने क्या कर दिया था, भारत के कुछ हिस्से को अपने अधीन कर दिया था। और हमने अभी देखा कि पहला जो जिसने कि भारत को पहली बार अपने अधीन किया था वह ईरानी थे। तो ईरानी में डेरियस वह था जिसने कि ऐसा किया था। अगला है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। तो वज्जी जो है वैशाली के साथ मगध राजा का युद्ध रहा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ होता है, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो उस समय जो है इन्होंने साइंस के उपयोग से जो है बहुत अच्छे अच्छे हथियार बना लिए थे। तो ये किसने किया था, ये किया था अजातशत्रु ने। एक तो ऐसा रथ बनाया जिसके आगे से क्या है गदा लगा हुआ है, और एक ऐसा यंत्र बनाया जो कि पत्थर फेंक सकता है। तो ये बनाया अजातशत्रु ने। अगला है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। तो यह हुआ लगभग 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है, 600 ईसा पूर्व, यानी कि महाजनपद काल में ही भारत में सिक्कों का प्रयोग किया गया था। अगला है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। तो अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो केवल एक, यानी कि अजातशत्रु ही था जो बुद्ध का समकालीन था। जो भगवान जब बुद्ध थे उस समय अजातशत्रु भी था। अगला है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग जो है इसका मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह हो जाता है राइट। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो भेजा था अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए। किसने भेजा था, बिंबिसार ने। किसको भेजा था, अपने राजवैद्य जीवक को। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। तो ये बनाया था शिशुनाग ने। शिशुनाग ने जो है अवंती को जीतकर अपना हिस्सा बना लिया था। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर दिया। अंग राज्य जो है उसका विलय अपने राज्य में कर दिया।
वह किस मगध सम्राट ने किया? तो वो किया बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी का विलय शिशुनाग जो है मगध में नहीं कर पाया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है। अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी, तो ये किया अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदस्त ने की, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया, सर्वछत्रातक एवं इर्राट की उपाधि धारण की, गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। तो ये जो सब हैं ये लगभग गलत हैं, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वह सही नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो वो था नंदवंश। नंदवंश का शासन था उत्तर भारत पर जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक यह गई थी शक्तिशाली नगर राज्य यह था? तो वह कौन सा था? वह था मगध। मगध जो था उस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य माना जाता था। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वे राइट हो जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आता है आपका डी, तो वो सही हो जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5 सारे ऑप्शन बिल्कुल सही बैठते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर डी सही हो जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था इनमें से? तो भारत को जो है यहाँ पर यूनान की रियासत नहीं बनाया गया था सिकंदर के द्वारा, तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में यह व्यवस्था नहीं थी गणतंत्रात्मक, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सेनिया या नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बिंबिसार को, तो ऑप्शन नंबर जो ए है, बिंबिसार को कहा जाता था सेनिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो महापद्मनंद को कहा जाता था उग्रसेन। अगला प्रश्न है, डेरियस, इसको दारय बाहु भी कहते हैं, ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रप यानी कि प्रांत बनाया था। उससे कितना राजस्व उसको प्राप्त हुआ था, कितना टैक्स उसे मिला था? तो उसको मिला था 360 टैलेंट। अब ये उस समय की जो है वहाँ पर जो मुद्रा की करेंसी है वो रही होगी, तो 360। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस नहीं आया था सिकंदर के साथ, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाता है। अगला है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था, ऑप्शन नंबर जो ए है और राइट है। अगला है, गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पे सूची 1 में जो है अष्टकुलक, महामात्र, बलिसाधक और शुल्काध्यक्ष हैं, तो इनको ये कौन थे, ये अधिकारी कौन थे उस समय, तो ये आपको बताना है। तो जहाँ पर जो
अष्टकुल था वह कौन था? अष्टकुल होते थे परामर्श देने वाली संस्था, जबकि महापात्र कौन होता था? उच्च कोटि के अधिकारी। और बलि साधक कौन होते थे? किसानों से कर जो वसूल करने वाले अधिकारी। और शुक्ला जो है शुल्काध्यक्ष कौन होते थे? शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क व चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और बाद में उसके पुत्र ने ही उसकी हत्या कर दी। अगला है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन जो लिच्छवी वंश है उसके द्वारा पहला गणतंत्र जो है वैशाली में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला सूचियों को मिलान करना है, महाजनपद और उनकी राजधानियां। ये हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी जो दूसरी तरह के हैं, तो पहला है कुरु। तो कुरु जो है इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। जबकि बात करें पांचाल की, तो पांचाल की राजधानी थी अधिकछत्र। उसके साथ साथ कौशल की राजधानी थी कौशाम्बी। और यहाँ पर जो वत्स है, वत्स की राजधानी थी जो अब बचता है, यानी कि साकेत या इंद्रप्रस्थ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, लाइक कि वत्स की राजधानी है कौन सी? कौशाम्बी। तो इसको आप सही कर लेना। मैंने ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही बता दिया है आपको। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऐसा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, वह है अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो कौशाम्बी जो है मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो यह प्रश्न जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है, ये डेरियस था जिसने कि जो है ईरान में मिला दिया था भारतीय भूभाग को। अगला है हाइडेस्पस। यहाँ पर यह प्रश्न में हम डिस्कस कर चुके हैं कि झेलम का जो युद्ध हुआ था वह किन किन शासकों के बीच में हुआ? तो ये हुआ सिकंदर और पोरस के मध्य। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व जो है उसने आक्रमण किया। अंतिम प्रश्न है आज की इस सीरीज का कि सूची एक शासक और जो वंश हैं उनको आपको सम्मिलित करना है। तो ये प्रश्न जो है मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपने बिंबिसार, कालाशोक, महापद्मनंद और बिंदुसार के जो हैं वंश हैं उनको बताना है और मैच करके मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर जो है मैं ज़रूर दूंगा और वो दूंगा आपके कमेंट में ही। तो जल्दी ही मुलाकात होगी। यहाँ पर ये वीडियो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती है महाजनपद काल की, और महाजनपद काल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मुझे लगता है हम वो डिस्कस कर चुके हैं। यदि इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं या छूट जाते हैं तो उसके लिए हम आपको दूसरी वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आपको वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।